अगर आप सोचते हैं कि अल्लाह आपको नहीं देख रहा, तो यह कहानी आपकी सोच बदल देगी। रमजान की रहस्यमयी रात गर्मियों की एक ठंडी रात थी। पूरा शहर रमजान की रोशनी से जगमगा रहा था। मस्जिदों में तरावीह की नमाज हो रही थी, घरों में इफ्तार की तैयारियां चल रही थीं और हर कोई इस पाक महीने की बरकतों को संजो रहा था। मगर इस रमजान की एक रात ऐसी थी जिसे कोई भूल नहीं सकता। एक अनजान मेहमान फराज एक 22 साल का नौजवान था जो अपनी अम्मी के साथ रहता था। इस बार उसने तय किया था कि पूरे रमजान में रोजे रखेगा और ज्यादा से ज्यादा इबादत करेगा। लेकिन उसकी जिंदगी में तब मोड़ आया जब रमजान की 21वीं रात को उसके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। कौन हो सकता है इस वक्त? फराज सोचते हुए दरवाजा खोलता है। दरवाजे पर एक बुजुर्ग खड़े थे, सफेद दाढ़ी, हल्की मुस्कान और आंखों में एक अजीब सा सुकून। बेटा, मुझे पानी मिलेगा? उन्होंने धीमी आवाज में पूछा। फराज उन्हें अंदर बुलाता है, पानी देता है और कुछ खाने का आग्रह करता है। बुजुर्ग बस एक खजूर लेकर अपना रोजा खोलते हैं और धीरे धीरे पानी पीते हैं। बेटा, क्या तुम जानते हो कि रमजान सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं, बल्कि एक इम्तिहान भी है? बुजुर्ग ने गहरी आवाज में कहा। फराज ने सिर हिलाया। जी, यह हमारी आत्मा की परीक्षा है। सही कहा, लेकिन कभी कभी अल्लाह अपने बंदों को ऐसे इम्तिहान में डालता है जहां उन्हें समझ भी नहीं आता कि यह परीक्षा कब शुरू हुई और कब खत्म होगी, बुजुर्ग ने रहस्यमयी अंदाज में कहा। फराज थोड़ा उलझन में था, लेकिन फिर भी वह बुजुर्ग की बातें सुनने लगा। अगले दिन फराज जब मस्जिद जा रहा था तो रास्ते में उसे एक छोटा बच्चा दिखा जो फुटपाथ पर बैठा रो रहा था। वह करीब गया और पूछा, क्या हुआ भाई? बच्चे ने आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे भूख लगी है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। फराज को पिछले दिन बुजुर्ग की बातें याद आईं। उसने बिना सोचे समझे अपना इफ्तार का डिब्बा निकाला और बच्चे को दे दिया। बच्चे के चेहरे पर खुशी आ गई और उसने दुआएं दी। रात को जब वह घर लौटा तो देखा कि वही बुजुर्ग फिर दरवाजे पर खड़े थे। बेटा, तुमने आज बहुत अच्छा किया, लेकिन क्या तुम तैयार हो असली इम्तिहान के लिए? बुजुर्ग ने कहा। फराज हैरान था। कैसा इम्तिहान? बुजुर्ग ने धीरे से कहा, कल कोई तुमसे मदद मांगेगा, लेकिन तुम्हें खुद की जरूरतों और दूसरों की मदद के बीच चुनाव करना होगा, सही फैसला करना। अगली शाम फराज ने बाजार से अपनी अम्मी के लिए ईद की शॉपिंग की। नए कपड़े, मिठाइयां और कुछ जरूरी सामान लेकर वह घर जा रहा था कि रास्ते में उसने एक बूढ़ी औरत को देखा। वह बहुत कमजोर लग रही थी और सहारे के लिए किसी की तलाश में थी। बेटा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मुझे दवा खरीदनी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। फराज के पास सिर्फ वही पैसे बचे थे जिनसे उसने अपनी अम्मी के लिए तोहफे खरीदे थे। वह दुविधा में पड़ गया। क्या वह अपनी अम्मी की खुशी चुने या किसी जरूरतमंद की मदद करे? वह कुछ पल सोचता रहा, फिर उसने वह पैसे बूढ़ी औरत को दे दिए। उसकी आंखों में सुकून और खुशी थी। रमजान का असली सबक जब वह घर लौटा तो सोच रहा था कि अम्मी को क्या जवाब देगा, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो देखा कि वही बुजुर्ग वहां पहले से बैठे थे। फराज चौंक गया। आप? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, तुम्हें आज सबसे बड़ा इम्तिहान दिया गया था और तुमने पास कर लिया। फराज कुछ समझ नहीं पाया। बुजुर्ग ने कहा, रमजान सिर्फ भूख और प्यास सहने का नाम नहीं, बल्कि यह दिल की परीक्षा है। यह देखता है कि तुम अपने फायदे के लिए जीते हो या दूसरों की मदद के लिए। तुमने अपने लिए खरीदी चीजें कुर्बान कर दी, लेकिन बदले में तुम्हें वह मिलेगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। तभी फराज की अम्मी आईं और कहा, बेटा, तुम्हारे मामू ने तुम्हारे लिए ईद के कपड़े और मिठाइयां भेजी हैं। फराज की आंखों में आंसू आ गए। जब उसने फिर से उन बुजुर्ग की तरफ देखा तो वे गायब हो चुके थे। क्या वे फरिश्ते थे? आज भी फराज जब रमजान की वह रात याद करता है तो सोचता है, क्या वे बुजुर्ग एक फरिश्ता थे जो उसे इम्तिहान लेने आए थे, या फिर यह सिर्फ एक इत्तेफाक था? लेकिन जो सबक उसने सीखा वह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा था।